हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। आज हम लोग 10th मैथ VVI क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 8 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग लेक्चर 7 पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक हम लोग ने पढ़ा था रियल नंबर। क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स को हमने पढ़ा था। और लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में हम लोग शुरू किए हैं बहुपद। क्या शुरू किए हैं? बहुपद। मतलब अब तक हम लोग मैथ के लेक्चर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा है लेक्चर 8, ठीक है। और आज लेक्चर 8 में हम लोग बहुपद को ही आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसे 100% क्लियर कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके बोर्ड में 100 में 100 आएगा। साथ ही अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9955087589, कोई भी मैथ या से संबंधित प्रॉब्लम हो या आपके एग्जाम के संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज दें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके 2 अंक का आएगा। 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इसका क्या निकालना है? शून्यक। और किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो तो पहला काम है कि उसको बराबर में 0 कर देंगे। क्वेश्चन बराबर 0, तो इसका शून्यक निकालना है, इसलिए इस क्वेश्चन बराबर 0। किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो उतना बराबर 0, ठीक है। अब देखें, अब हमें शून्य का मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना। शून्य का मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। मतलब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो आगे बढ़ेंगे तो 4x²। देख रहे हैं कि माइनस यहाँ पे क्या है? 3 है। उधर जाएगा तो क्या होगा? +3 बराबर क्या होगा? -3। उधर जाएगा तो +3 होगा। अब हमें यहाँ पे 4 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। x² बराबर 3/4। एक बार और समझिए, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना। शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना। तो x का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं कि इधर -3 है, तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर भी हमें x का मान निकालना है, तो देख रहे हैं कि 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे x² है, लेकिन रियल में मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है x का। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि इधर स्क्वायर हो तो जब इधर से स्क्वायर हटता है, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है, ठीक है। आगे से स्क्वायर हटता है तो पीछे रूट लग जाता है। तो आगे से स्क्वायर हटेगा तो x का मान होगा, तो पीछे रूट लग जाएगा 3/4 और साथ में प्लस माइनस दोनों आता है। याद रखेंगे, आगे से स्क्वायर हटता है तो पीछे रूट लग जाता है और साथ में प्लस माइनस दोनों आता है। तब आगे बढ़ेंगे तो जानते हैं हम लोग कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 का तो निकलेगा नहीं, तो +-√3। अब बात हम जान रहे हैं 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। क्लियर है। अब एक बार इसको क्या लिख देंगे? लिख देंगे, इसलिए शून्यक बराबर, इसका शून्यक क्या हो गया? एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में। तो प्लस में होगा तो √3/2 और जब माइनस में होगा तो -√3/2। आंसर हो गया।
एक बार और समझ ले, किसी भी चीज का शून्यक निकालना हो तो पहला काम उस क्वेश्चन बराबर 0 करेंगे और केवल x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान होगा वही शून्यक होगा। तो देख रहे हैं कि -3 इधर गया तो +3, 4 गुणा में इधर आया तो बट्टा में, इधर स्क्वायर है तो आगे स्क्वायर हो, आगे से हटता है तो पीछे रूट लग जाता है, साथ में प्लस माइनस दोनों लगता है। उसके बाद 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ऊपर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यही शून्यक हो जाएगा, एक बार प्लस में √3/2, एक बार माइनस में √3/2। इस तरह यह भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसका भी शून्यक निकालना है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमने बताया कि किसी भी चीज का शून्यक निकालना तो पहला काम है कि वो बहुपद बराबर में 0 करेंगे। वो बहुपद बराबर में क्या करेंगे? 0। x का मान निकाल लेंगे वही शून्यक होगा। तो -3 इधर गया तो +3x² बराबर क्या होगा? 3। अभी तुरंत हमने यहाँ बताया कि इधर स्क्वायर हो तो आगे से स्क्वायर हटता है तो पीछे रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस दोनों लगता है, इसलिए लिख देंगे x बराबर √3 प्लस माइनस दोनों लगेगा। तो शून्य क्या हो गया इसका? एक बार +√3 एक बार -√3। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। एक कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहला काम है कि जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया है? दिया है, पहला दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। ये 2 अंक आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो कल भी इसको पढ़ाए थे। तो पहला काम है कि अगर ऐसा सवाल हो कि आपको द्विघात बहुपद निकालना हो तो पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। तो पहले दिया है शून्यकों का योग, उसके बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो आगे योग है, इसका मतलब आगे वाला मान शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग का मान -3, और बाद में वाला गुणनफल है तो शून्यकों का गुणनफल का मान 2। जनरली आगे वाला मान योग का होता है और मतलब योग का देता ही है, और पीछे वाला मान गुणनफल का होता है। तो आगे योग है तो आगे वाला मान -3, पीछे वाला मान 2। यहां तक क्लियर है। तो अगर योग का गुणनफल दिया रहे, इसलिए आपको कोई कहे कि द्विघात बहुपद निकाले, तो द्विघात बहुपद निकालना काफी आसान है। ठीक है, सूत्र याद नहीं भी हो तो निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद निकालने का पहला रूल है कि आगे हमेशा x² ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। तो ये तो आसान है। योग का गुणनफल दिया, आपसे कोई कहे कि द्विघात बहुपद निकालो तो काफी आसान है। पहला काम है कि एकदम आगे x² लिखेंगे, बस हर जगह x² होगा। और दूसरा काम है जो भी योग दिया रहेगा उसमें x से गुणा कर देंगे और उसका चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या है देख ले, जो भी योग रहेगा उसका चिन्ह बदल देंगे, उसमें x से गुणा कर देंगे। तो देख रहे हैं कि माइनस है तो क्या हो जाएगा? +3 और उसके साथ x लगा देंगे। पहला हमेशा क्या करेंगे? x², और दूसरा मतलब दूसरा स्टेप में जाएंगे तो जो भी योग दिया रहेगा उसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस, और x से गुणा कर देंगे। तो माइनस था तो +3 है, 1 से गुणा कर दिए, और तीसरा गुणनफल को उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, तो 2 चीज को उसी तरह उतारना है। आगे x² उसी तरह उतरेगा, पीछे जो भी गुणनफल होगा माइनस या प्लस में उसी तरह उतर जाएगा, बस बीच में ही बदलाव होगा। बीच में क्या बदलाव होगा? जो भी योग का मान दिया होगा, अगर योग माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, योग प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, साथ में 1 से गुणा कर देंगे। इसको थोड़ा ले सॉल्यूशन इसको करेंगे। तो इसमें भी दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योग क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है -1/4। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। इसलिए द्विघात बहुपद हमें निकालना है। द्विघात बहुपद के लिए अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया कि x² आगे लिखाएगा, पहला लाइन, पहला स्टेप में x² होगा, दूसरा स्टेप में पहले हर जगह x² ही होगा, हर जगह, तो हर जगह x² होगा। दूसरा स्टेप में जो भी योग होगा उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, साथ में उसमें 1 से गुणा कर देंगे। तो जो भी योग है उसका चिन्ह बदलेंगे, तो -1/4 है तो +1/4 हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा हो जाएगा। मतलब जो भी योग होगा उसका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो गुणनफल होता है उसी तरह उतर जाता है, तो 1/4 उसी तरह उतर गया। एकदम क्लियर है। आगे वाला x² उसी तरह, पीछे वाला गुणनफल उसी तरह, बस बीच वाला बदला है। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, साथ में 1 से गुणा हो जाएगा। इतना सही। अब एक लाइन और भर जाए। अगर देखें
यहाँ पे आंसर सही है आपका। लेकिन अगर कहीं पे बाटा में कोई हर में कोई चीज हो, जैसे यहाँ पे हर में 4, यहाँ पे हर में 4 है, ठीक है, तो हर में कोई चीज हो तो हर से हट जाएगा और जहाँ नहीं रहेगा तो गुणा में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर में 4 था, यहाँ पे हर में 4 था, तो यहाँ दोनों जगह से 4 हट जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो गुणा में 4 लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुणा में लगेगा तो 4 गुणा में लगा देंगे तो 4x², यहाँ से 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा x, और प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या होगा 1, जो कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो आप इस पे बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा। बीच में मैं जवाब देना बंद कर दिया था क्योंकि मैं 12 के वीडियो बनाने में काफी व्यस्त था, दिन भर लग रहा था, लेकिन अब 12 का वीडियो बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैट्रिक पे ज्यादा ध्यान देना है, तो प्लीज इस पे व्हाट्सअप करें और अपने क्वेश्चन को क्लियर करें। तो चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करें जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। अब देखें यहाँ पे हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, त्रिघात बहुपद। तो अब देखिए जैसे द्विघात बहुपद को हम लोग ट्रिक से पढ़े, उसी तरह त्रिघात बहुपद को भी हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। बस जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाएं, ठीक है। अब देखें सॉल्यूशन करेंगे तो पहले देखेंगे जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है, पहला वर्ग दिया है शून्यकों का योग, ठीक है, तो लिख देंगे पहले दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहला वर्ग कर दिया। दूसरा दिया है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, वो भी लिख देंगे। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, जो दिया वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो तीसरा लिख देता था शून्यकों का गुणनफल। अगर आसानी से समझेंगे तो काफी आसानी से याद हो जाएगा। पहला दिया है शून्यकों का योग, दूसरा दिया है 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीसरा दिया है तीनों शून्य का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल। क्रमशः क्या दिया है, पहला मान दिया है 2, दूसरा मान दिया है -7 और तीसरा मान दिया है -14, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग के लिए काफी आसान है। जो दिया वो तीनों बातें हमने क्या किया, लिख लिया। इसलिए हमें क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। तो एकदम आसानी से इसको पढ़ें। जैसे द्विघात बहुपद में पहला स्टेप क्या लिखाता था, पहला स्टेप लिखाता था x², उसी तरह त्रिघात बहुपद में पहला स्टेप लिखाएगा x3। पहला तो क्लियर है, ठीक है, पहला लिखाएगा x3। अब देखें x³ के बाद वाला जो होगा वो x² वाला होगा, x² के बाद वाला होगा वो x वाला होगा, और इसके बाद वाला होगा वो क्या होगा, अचर होगा। क्लियर है। देखो शॉर्ट में समझ लें कि पहला हो गया आपका x³, दूसरा इसके बाद वाला जो लिखा जाएगा वो x² वाला होगा, इसके बाद जो लिखा जाएगा x वाला होगा, इसके बाद जो अचर लिखा जाएगा। शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा यहीं पे समझ ले, ठीक है। जो यहाँ मान दिया है 3 गो, जो यहाँ 3 गो मान दिया कोई रफ में अलग लिख ले। पहला मान दिया है 2, दूसरा मान -7, तीसरा मान -14। जो यहाँ मान दिया है 2, -7, -14, ठीक है, वो लिख ले। आप देखें पहला में x² से गुणा कर दे, पहला में x² से गुणा कर दे, दूसरा में x से गुणा कर दे, तीसरा को वैसे ही रहने दे। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना। देखें जो तीनों मान दिया उसको कोई रफ में लिख ले। रफ में पहला में x² से गुणा कर दे, दूसरा में x से गुणा कर दे, तीसरा को उसी तरह रहने दे, और साथ में ऊपर वाला नीचे वाला चिन्ह बदल दे, बीच वाला छोड़ दे। तो ऊपर वाला देख रहे हैं कि प्लस था तो ये माइनस हो गया, और नीचे वाला माइनस था तो प्लस हो गया। माने ऊपर वाला नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, बीच वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। एक बार समझा दे, देखें जो भी है तीनों मान दिया लिख लेंगे तो 2, फिर -7 और फिर दिया -14। ऊपर वाला में x² से गुणा, बीच वाला में x से गुणा, नीचे में किसी से गुणा नहीं। साथ में ऊपर वाला और नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, बीच वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ऊपर वाला चिन्ह बदलेगा तो प्लस है तो माइनस हो गया, और नीचे वाला
माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इस तीनों स्टेप को लाके यहाँ पे उतार दे। पहला एक्स क्यूब हो गया, बाकी स्टेप को लाके उतारे तो दूसरा क्या था -2x², तीसरा क्या था -7x, और चौथा क्या था +14। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला एक्स क्यूब अपना मन से लिखे, दूसरा स्टेप आके उतार कर रख दिए, तीसरा स्टेप रख दिया, चौथा स्टेप रख दिए। इस तरह से मेरा क्या प्राप्त हो गया, आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करके पूछे। अगला मेरा क्वेश्चन है कि जांच करें कि द्विघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक इतना इतना और इतना है। मतलब ये है, सॉरी देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यह है त्रिघात बहुपद। ठीक है, और यह 3 को इसके शून्यक है कि नहीं है, इस बात का हमें जांच करना है। ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब पहले जो भी त्रिघात बहुपद है उसको मान लेंगे px। अगर ठीक है, उसको जो भी यहाँ पे त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो, ठीक है, और जांच करना है कुछ उसका शून्यक है कि नहीं है, तो पहला हम लोग और क्या करेंगे, जो त्रिघात बहुपद होगा उसको हम लोग px मान लेंगे। क्या मानेंगे, px। तो px का मान क्या हो गया, 3x³ - 5x² - 11x - 3। पहला लाइन क्या है कि जो भी त्रिघात या द्विघात बहुपद है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या मानेंगे, इसको हमने px मान लिया। क्या मान लिया, px। एकदम क्लियर है, px मान लेंगे। उसके बाद से एक एक करके हम लोग x का मान, एक बार x का मान हम लोग 3 रखेंगे, एक बार x का मान हम लोग -1 रखेंगे, और एक बार x का मान हम लोग -1/3 रखेंगे। अगर 0 आता है तो शून्यक है, नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो पहला वर्ग हमारा क्लियर है। अब दूसरा, एक बार x का मान हम लोग क्या रखेंगे, 3। तो जब x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो p यहाँ पे x का मान हो गया 3। x का स्थान पे 3 रखाएगा, x का स्थान पे क्या रखाएगा, 3 रखा जाएगा। ठीक है, तो x के स्थान पर हमने 3 रख दिया। ठीक है, तो इधर भी x के स्थान पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3, और यहाँ भी x के स्थान पे 3 हो गया तो 3 के क्यूब -5, यहाँ भी x के स्थान पे 3 हो गया तो 3 के स्क्वायर -11, और यहाँ भी x का स्थान पे 3 हो गया और -3। पहला वर्ग करना है कि जो भी त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद है उसे px मान लेना है। अब फिर जो जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं, एक एक करके मान रखना है। तो पहली बार में हम x का मान क्या रखेंगे, 3। तो पहली बार में यहाँ पे x का स्थान पर हमने 3 रखा, तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 के 9 9 3 27। क्लियर है, 3 के 9 9 3 27। अब 27 में हमने किससे गुणा करना है, 3 से। ठीक है, तो 27 3 81, 27 3 क्या होगा 81, गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 का पावर 3 है तो 3 को कौन गुणा है, 3 हाली, और यहाँ आगे पहले से 3 है तो 3 के 9 9 3 27, 27 3 81, तो यहाँ आगे हो गया 81। अब इसको गुणा करें, देखें 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 9 5 45, तो माइनस में हो गया 45। इसको गुणा करें 11 3 33, माइनस में हो गया 33, और इस माइनस में क्या हो गया 3। आगे बढ़ेंगे तो 81 माइनस, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे देखे तो 45 33 और 3 जोड़ना है। ठीक है, 11 के एक हाथ में 81 भी आ रहा है, तो 81 माइनस 81 का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, तो पहला का जब हम मान हमने 3 रखा यहाँ पे, और 3 रख के बनाया तो मान आ गया 0। अब उस तरफ दूसरा मान रखेंगे, दूसरा मान क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो अब रखेंगे p -1 बराबर, मतलब x के स्थान पे -1 हो गया। तो क्वेश्चन में भी जहां जहां x है तहां क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ पे x के स्थान पर हो जाएगा -1 के क्यूब -5, x के स्थान पर हो जाएगा -1 के स्क्वायर -11, इस x के स्थान पर हो जाएगा -1 -3। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है, माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे -5। अब देखें माइनस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11, और माइनस क्या हो गया 3। क्लियर है, अब इसको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि माइनस वाला के एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला के एक साथ जोड़ घटाव आप लोग का आता होगा। अब देखें
-3 -5 -8 और -3 -11, यहाँ पे +11 कट जाएगा तो क्या होगा 0। मतलब -1 भी रखने पे क्या आया 0 आया। अब तीसरा मान क्या रखना है, 3 हमने रख लिया, -1 रख लिया, -1/3 रखना है, ठीक है। तब रहेगा p -1/3 बराबर, मतलब इस x के स्थान पे -1/3 होगा, इस x के स्थान पे -1/3 होगा। तो इधर भी सवाल में जहां जहां x होगा तहां तो हो जाएगा -1/3। तो हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे x था तो उसके स्थान पे हो गया -1/3 के होल क्यूब, -5 यहाँ भी हो जाएगा x है तो x का स्थान -1/3 के होल स्क्वायर, -11 x के स्थान पे क्या हो जाएगा -1/3 और माइनस हो गया 3। मतलब हमने क्या किया, x के स्थान पे -1/3 रख दिया, तो 3 का 3, इस x के स्थान पे क्या हो गया -1/3 के होल क्यूब, 5 के 5, x के स्थान पे -1/3 के होल स्क्वायर, x के स्थान पे -1/3। आगे बढ़ेंगे तो जब हम लोग गुणा करेंगे इसको देखें तो आगे तो 3 है, और जब यहाँ पे -1/3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं माइनस का 3 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बार गुणा होगा तो माइनस रहेगा, होगा 3 का 9 27, 1/27 होगा। जब 1 से 1 कटेगा तो क्या होगा 9, मतलब इसका मान होगा -1/9। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, -1/9 तो हो गया -1/9। अब देखें जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 क्या 9, ऊपर क्या है 5, तो हो गया -5/9। अब देखें इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऊपर है 11 नीचे क्या होगा +11/9, सॉरी 11/3, 11/3 है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे माइनस में क्या होगा आपका, माइनस में होगा आपका 3। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं तो बट्टा में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो बट्टा में यहाँ पे 1 है। सबका जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा 9 लघुत्तम होगा, क्लियर है। 9 से 9 कैंसिल तो -1, 9 से 9 कैंसिल तो -5, 3 से कितना बार में कटेगा, ठीक है, तो 3 के 9 3 बार में, ठीक है। और 3 में जब 11 से गुणा 11 3 33 प्लस में आ गया, और 9 9 27 माइनस में आ गया। माइनस प्लस को जब एक साथ करेंगे तो 27 1 28, ठीक है, और 28 5 33, -33 और +33 बट्टा क्या हो गया 9, 33 कट गया तो 0/9 माने क्या मान क्या हो गया 0, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कह रहा था कि यह त्रिघात बहुपद था और सिद्ध करना था कि 3 गो संख्या दिया था, सिद्ध करना था क्या तीनों इसके शून्यक हैं। तो पहले हमने क्या किया, यह त्रिघात बहुपद को px मान लिया। अब एक बार x के स्थान पे 3 रखा, एक बार -1, एक बार -1/3 रखा, x के स्थान पे सब रखा हमने, तो देखे कि हर कंडीशन में इसका मान क्या आया 0 आया, ठीक है। तो 0 आया हर कंडीशन में, तो लिख देंगे अतः क्या था, पहला 3, दूसरा -1, तीसरा -1/3, ठीक है। px का क्या है, मैंने px मैंने इसको हमने त्रिघात बहुपद को px माना है, px के शून्यक है, शून्यक है, ये बात क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। अगला क्वेश्चन है मेरा कि जांच करें कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 के शून्यक 2 और 5 है, ठीक है। अभी जो हमने त्रिघात बहुपद के रूप में पढ़ा था उसी को अब द्विघात बहुपद के रूप में जांच करना है। जो अभी तुरंत हमने त्रिघात बहुपद के रूप में पढ़ा उसी को द्विघात बहुपद के रूप में जांच करना है। तो जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे लोग तो पहले जो दिया उसको लिखेंगे, चाहे अभी तो बोले कि हम लोग क्या मान लेंगे, जो भी त्रिघात बहुपद है द्विघात बहुपद होगा उसको px मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि px बराबर हमने क्या मान लिया x² - 7x + 10। पहला स्टेप काफी आसान है, जिस चीज को भी द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद जांच करना उसे हम लोग px मान लेंगे। तो px मान लिया, px बराबर x² - 7x + 10। अब क्या करेंगे, एक बार हम x का मान 2 रखेंगे और एक बार x का मान 5 रखेंगे, एक बार हम x का मान 2 रखेंगे और एक बार x का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो जब एक बार x का मान हम लोग 2 रखेंगे तो जब p x के स्थान पे यहाँ पे 2 रखेंगे, x का स्थान पे 2, तो यहाँ भी x के स्थान पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी x के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ भी x के स्थान पे 2 होगा तो 2 के स्क्वायर, और यहाँ भी x के स्थान पे 2 होगा तो इंटू 2 प्लस क्या हो गया 10। कैलकुलेशन करेंगे इसका तो आपका हो गया 2 दूना के 4 हो गया यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 7 दूना के 14 प्लस क्या हो गया 10, 14 - 14 मतलब क्या आपका हो गया यहाँ पे वैल्यू 0, क्या हो गया 0। अब देखें, अब एक बार हम लोग x का मान क्या रखेंगे लोग 5 रखेंगे। जब x का मान हम लोग 5 रखेंगे तो px का मान 5 होगा, ठीक है। तो px का मान जब 5 होगा
तो हम लोग एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 5 प्लस क्या हो गया 10। जब इसके कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं इसी तरह 5 आवा 25 माइनस 7 बचे 35 प्लस 10 कितना हो गया 35 माइनस 35 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को हमने px मान लिया। अब हमें जांच करना था कि 2 और 5 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो पहले हमने क्या किया, एक बार x के स्थान पे 2 रख लिया और एक बार x के स्थान पे 5 रख लिया। जब हमने उसका कैलकुलेशन किया तो 0 0 आ गया। तो लास्ट में क्या लिख दिया, तो 2 और 5 px के क्या है शून्यक है। बात प्रूव्ड हो गया। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि आज बहुपद के भी वीवीआई क्वेश्चन खत्म होते हैं, और साथ में जो पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लिया तो बोर्ड में 100 में 100 आएगा। कल से हम लोग तीसरे पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहें और लाइन बाय लाइन पढ़ाई करते रहें। साथ ही बहुत ही जल्दी हम लोग ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे, मतलब सितंबर के पहले से जब ऐप से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो रोज 2 या 3 घंटे होगा। सिस्टमेटिक ढंग से सप्ताह में 6 क्लासेस होंगे। थैंक्स। यह रहा आज का SW जो 10 अंक का है, 10 अंक का है। आप लोग 5वीं क्वेश्चन को बना लेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप 10 अंक में कितना अंक हासिल करते हैं। साथ में मैं इधर से भेजूंगा आपके पास जवाब मैसेज के द्वारा कि आपका 10 अंक में कितना अंक आया। थैंक्स।